फल बाज़ार, यानी कि फल बाज़ार किसे कहते हैं और कहाँ लगाए जाते हैं। तो चलिए, कह रहा है कि तुम कभी मार्केट यार्ड, फ्रूट मार्केट या साग मार्केट गए हो? यदि हाँ तो तुम्हें पता ही होगा कि अत्यंत शोर शराबे वाला स्थान को मार्केट के रूप में क्यों पहचानते हैं। आज शहर का मुख्य फ्रूट मार्केट अत्यंत व्यस्त है। अनेक वाहनों में खूब आम आया है। बेचने वाले चिल्ला चिल्लाकर अपने आम की बड़ाई करके और भाव बोल कर ग्राहकों को बुला रहे हैं। सौजी भाई, आओ आओ, वलसाड़ी तोतापुरी आम 40 रुपये किलोग्राम ले जाओ। महिपत भाई, इतना सस्ता कभी नहीं, हाफूस आम 60 रुपये किलोग्राम। मधु बहन, अच्छी गुणवत्ता वाली केसर आम 150 रुपये किलोग्राम बेचती है। राजा राम, लंगड़ा आम 50 रुपये किलोग्राम बेचते हैं। यह देखो, इस तरफ तो हम मुश्किल से उठा सके ऐसे 8 किलोग्राम के बॉक्स में डाल से तोड़ कर घर पर पकने वाले गिर के सुगंधित कच्चे केसर आम जयदीप सिंह लाए हैं। वे कहते हैं अपने घर ऑर्गेनिक रूप से स्वयं पक जाए ऐसे 8 किलोग्राम से अधिक आम इस बॉक्स से निकलेंगे और बॉक्स का भाव 1200 रुपये लूँगा। तो विद्यार्थी मित्रों, इसमें आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से मार्केट में लोग अपने फलों को कैसे बेच रहे हैं। चिल्ला चिल्ला के सभी लोग अपने अपने फलों की बड़ाई कर रहे हैं। और यहाँ पे सभी लोग क्या कर रहे हैं, तो अपने अपने फलों का भाव बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे सौजी भाई कह रहे हैं कि तोतापुरी आम कितने रुपए किलो, तो 40 रुपये किलो। उसके बाद से महिपत भाई कह रहे हैं कि हाफूस आम जो है 60 रुपये किलो है। और मधुबन कह रहे हैं कि जो केसर आम है वो 150 रुपये किलो है। और किस प्रकार से यहाँ पे जयदीप सिंह जो है वो कच्चे सुगंधे आम जो लेके आए हैं, उस बॉक्स में 8 किलोग्राम आम है और पूरे बॉक्स का दाम कितना है, तो 1200 रुपये है। तो इसके आधार पे यहाँ पे आपको अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसको आपको खुद अपने नोट में लिख कर सॉल्व करना है। जैसे मैं पहला कह रहा है कि जयदीप सिंह ने अपना केसर आम कितने रुपए किलोग्राम के भाव से बेचा। जो जयदीप भाई थे वो 8 किलोग्राम 1200 रुपये में लेके आए थे, तो कितने किलोग्राम के भाव से वह बेचेंगे, उसे कितने रुपया मिला होगा बेचने पर। उसके बाद से कह रहा है कि यहाँ पे ये दूसरा सवाल है कि मधु बहन ने आज 10 किलोग्राम केसर आम बेचा है, उसे कितने रुपए मिला होगा। तीसरा कह रहा है कि महिपत भाई ने 6 किलोग्राम हाफूस आम बेचा है। सौजी भाई, महिपत भाई जितना रुपया कमाते हैं, सौजी भाई ने कितने किलोग्राम तोतापुरी आम बेचा होगा। उसके बाद से चौथा सवाल कह रहा है कि राजा के पास 100 रुपये है, उसने चौथे भाग का रुपया खर्च करके लंगड़ा आम खरीदा, शेष 3/4 भाग के रुपए से केसर आम खरीदा। तो इसमें अब कह रहा है कि उसने कितना किलोग्राम लंगड़ा आम खरीदा और ब कह रहा है कि उसने कितना किलोग्राम केसर आम खरीदा। तो इस जो अभ्यास का जो ये प्रश्न दिया गया है, इसको आपको अपने नोट में लिख करके और स्वयं करना है। ओके, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कहाँ पे अभ्यास दिया गया है। अभ्यास में कितने सवाल, तो 4 प्रश्न दिए गए हैं और इसको अपने नोट में आपको खुद से करना है। ओके, आगे चल रहा है, कह रहा है कि तेज़ी से बोलने का प्रयत्न करो। यहाँ पे टंग ट्विस्टर दिया गया है जिसका तेज़ी से पुनरावर्तन करो, यानी कि टंग ट्विस्टर दिया गया है। अपनी जीभ का जो हम बोलने का प्रयत्न करेंगे इससे किस प्रकार से, और इससे क्या करना है, तेज़ी से बोलना है, इसका पुनरावर्तन करना है। जैसे में लिखा है कच्चा आम पक्का आम, आम खट्टा आम मीठा। फिर से वही लिखा है कि आम कच्चा आम पक्का, खट्टा आम मीठा आम, खट्टा आम मीठा आम, कच्चा आम पक्का आम, आम खट्टा आम मीठा, आम कच्चा आम पक्का। इसे आपको बार बार बोलना है और पुनरावर्तन करना है। आगे चल रहे हैं, कह रहा है कि आम उत्पादकों की महिला अमरा बैंक, यानी कि जो आम उत्पादक करते हैं महिला लोग, उनका एक अमरा बैंक है। कह रहा है कि महिला अमरा बैंक की बैठक अभी शुरू हुई है। मधु बहन उसकी अध्यक्षा हैं। 20 व्यक्तियों ने मिलकर यह बैंक बनाया है। प्रत्येक सदस्य 25 रुपये हर महीने बचाता है और बैंक में जमा करता है।
कह रहा है कि यह समूह प्रत्येक महीने के कितने रुपए एकत्रित करता है। तो आपको इसके बारे में बताना है कि 20 व्यक्तियों ने मिल करके इस बैंक को बनाया है और उसमें प्रत्येक व्यक्ति 25 रुपये हर महीने जमा करता है। तो कह रहा है सवाल कि यह समूह प्रत्येक महीने कितने रुपये एकत्रित करता है। तो आपको पता है कि 20 गुणे 25 कर देंगे, जो आएगा वो क्या हो जाएगा, एक महीने का एकत्रित किया गया रकम। तो कह रहा है कि 10 वर्ष में कितना रुपया एकत्रित होगा। तो देखिए जब यहाँ पे एक महीने का निकल जाएगा, आपको पता है कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 10 साल में कितने होंगे, तो 120 महीने होंगे। और यहाँ पे हमने जो एक महीने का कीमत निकाला था उसको 120 से गुणा कर देंगे, तो हमें मालूम पड़ जाएगा 10 वर्ष में कितने रुपये एकत्रित होगा। ओके, अगला फिर से अभ्यास कह रहा है कि और रेखा ने एक ठेला खरीदने के लिए 4000 की लोन ली थी। उसने एक वर्ष तक हर महीने 345 रुपया भरा, तो उसने कितना रुपये बैंक में जमा किया होगा। उसे अभी और कितना रुपया बैंक को वापस देना होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि एक वर्ष तक उसने हर महीने कितने जमा किए हैं, तो 345 रुपये। तो आपको पता है कि एक महीने में, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 गुणे 345 करेंगे, जितना होगा उतना हम क्या करेंगे, बता देंगे कि उतना रुपये उसने बैंक में जमा किया। और फिर से कह रहा है कि उसे अभी और कितना रुपये बैंक को वापस देना होगा। तो जो अपना ये गुणा करने पे आएगा उसको हम क्या करेंगे, तो 4000 में से माइनस कर देंगे, जो बचेगा उतना उसे और बैंक को देना है। आगे चलते हैं। तो कह रहा है कि मीरा और उसके भाई ने नकली आम के नए पौधे कलमी आम के नए पौधे खरीदने के लिए 21,000 की लोन ली। उन्होंने एक वर्ष में कुल 23,520 भर दिए। उन्हें हर महीने कितने रुपये जमा कराया होगा। तो इसे क्या करेंगे, आप 12 से भाग करेंगे, तो जितना आएगा उसको हम बता देंगे कि उसने हर महीने में कितना जमा किया है। उसके बाद से कह रहा है कि पहले महिलाएं आम के व्यवसाय के साथ नहीं जुड़ी थी, परंतु अब मधुबहन और अन्य महिलाएं भी आम का व्यवसाय करती है। अब स्थिति बदल रही है और उसका बैंक भी उनकी मदद करता है। ये महिलाएं स्वावलंबी बनकर परिवार के आर्थिक विकास में सहभागी बन सकती है। उसके लिए रोजगार लक्षी, व्यापार लक्षी और गृह उद्योग लक्षी तालीम भी दी जाती है। ओके, आगे कह रहा है आम का रस यानी कि मैंगो पल्प यानी कि तैयार करने का उपाय क्यों ना करें। कह रहा है कि यहाँ पे आम का रस तैयार करने का उद्योग क्यों ना करें। महिला अमरा बैंक से जुड़ी कई महिलाएं आम का रस तैयार करने का गृह उद्योग शुरू करना चाहती है। उसके लिए उन्हें पंचायत के पास से जगह भी ले ली है। पिछले वर्ष में उन्होंने 74,000 बचाया था। यह नया उद्योग शुरू करने के लिए कितने रुपए लगेंगे उसकी गणना भी कर ली है। यह काम शुरू करने से पहले मधुबहन ने आवश्यक वस्तुओं की सूची बना ली। यह वस्तुएं शुरुआत में खरीदनी पड़ेगी। तालिका में इस वस्तुओं की कीमत और संख्या दी गई, तो कुल खर्च ज्ञात करो। कह रहा है कि बाद में ये लोग जो महिलाएं थे वो क्या कर रहे थे, तो ये लोग महिलाएं अमरा बैंक से जुड़ी कई महिलाएं आम का रस तैयार करने का गृह उद्योग शुरू करना चाहती है और उसके लिए उन्हें पंचायत के वहाँ से जगह मिल गया। और पिछले वर्ष उन्होंने इस अमरा जो आम का रस निकालने का उद्योग था उससे उन लोगों ने 74,000 की बचत की थी। और नया उद्योग शुरू करने के लिए कितने रुपए लगेंगे उनकी गणना भी कर ली है। और उसमें शुरू में मधुबहन ने आवश्यक वस्तुओं की सूची बना ली है। इस वस्तुओं में कह रहा है कि यह वस्तुएं शुरुआत में खरीदनी पड़ेगी। तालिका में इस वस्तुओं की कीमत और संख्या दी गई है, तो कुल खर्च ज्ञात कीजिए। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, तालिका दिया है और उसमें सभी वस्तुओं का कीमत लिखा है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, तो कुल कीमत अपने को ज्ञात करना है कि उसके लिए उन्हें कुल कितने रुपए की उद्योग शुरू करने के लिए कितने खर्च करने पड़ेंगे। कह रहा है कि जब आम से रस निकालते हैं तब रस का वजन लगभग आम के वजन का 1/3 भाग होता है। यानी कि कह रहा है कि जब वो लोग 3 किलोग्राम आम का रस निकालेंगे तो उनको सिर्फ 1 किलोग्राम रस निकलेगा। यानी कि 3 किलो आम होगा तो उनको रस कितना मिलेगा, तो 1 किलो रस मिलेगा। यदि उन्होंने एक महीने में 6,000 किलोग्राम आम से आम का रस तैयार करने का आयोजना किया है, तो एक महीने में कितने आम का रस तैयार होगा। यानी कि देखिए 6,000 आम है ना,
तो उनमें से उनको 2000 किलोग्राम आम के रस तैयार होंगे, क्योंकि 1/3 भाग निकलता है। यानी कि 30, अगर 3000 किलोग्राम आम होते तो उसमें से अपने को 1000 किलोग्राम आम के रस निकलते। तो यहाँ पे 6000 किलोग्राम आम है, तो आम के रस कितने निकलेंगे? तो आम के रस निकलेंगे 2000 किलोग्राम। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि मधुबन पहले 6 किलोग्राम आम के लिए गणना करें। आम की खरीदारी के लिए उसमें कितना रुपये पड़ रहा था? 75 रुपये किलोग्राम। और आम का रस की खरीदारी के लिए कितना रुपये? तो 70 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। हम 6 किलोग्राम आम का रस निकालते हैं तो हमें 2 किलोग्राम आम का रस मिलेगा। 6 किलोग्राम आम के लिए चुकाई जाने वाली रकम, तो यहाँ पे 6 किलोग्राम के लिए कितने? तो हमको 90 रुपये चुकाने पड़ेंगे। यहाँ पे हमें 15 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? तो 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। ओके, और 2 किलोग्राम तैयार आम का रस बेचने से प्राप्त रकम कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पे हमें 70 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आएगा? 140। ओके, तो आप सभी देख रहे हैं कि 90 रुपये का आम खरीदा और रस कितने का हो रहा है? तो 140 का। तो यहाँ पे देखिए क्या, यदि 6 किलोग्राम आम में से रस तैयार करना तो हमें मिलने वाली रकम कितनी है? तो 150, और उसमें से माइनस कर दिए यहाँ पे कितनी है? तो 150 रुपये हमको प्राप्त हो रहा है रस से। और आम कितने का लिया? 90 रुपये का। तो उसमें से हमने जब 90 माइनस किया, सॉरी 140, हाँ यहाँ पे 140 मिल रहा है अपने को। हाँ, तो उसमें से हमने क्या किया? यहाँ पे 90 माइनस किया तो कितना मिलेगा हमको यहाँ पे? तो हमको यहाँ पे फ़ायदा होगा 50 रुपये। हाँ, कितना? 50 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। यदि हम 6 किलोग्राम आम लेकर के आम का रस तैयार करते हैं